जाति जनगणना से पता चलेगा कि कौन जात के लोग कितना गरीब है, कौन भीख मांग रहा है, कौन मजदूरी कर रहा है, कौन जो कूड़ा उठा रहा है। जातिवाद बढ़ेगा इससे? जातिवाद नहीं बनेगा, जातिवाद बनेगा नहीं। ये हिंदू समाज में जो गरीब तबका के लोग जो हैं, जो सामाजिक विकास के मुख्य धारा से नहीं जुड़ चुका है, दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, चाहे सवर्ण समाज के भी लोग गरीब हैं, जिनका जो है मासिक आमदनी 6000 से कम है, वैसे लोगों का लिस्ट तैयार किया जा रहा है। जातीय जनगणना होगा, सरकार को आंकड़ा जाएगा। और जो समाज में आरक्षण नहीं, आरक्षण की बात नहीं हो रही सर, सुनो, आर्थिक सर्वेक्षण जो होना चाहिए। और जिस देश में जिस आदमी का 6000 मासिक वेतन से कम है इनकम, उन आदमी को सरकार जो है 2 लाख 5 लाख रुपया दे करके स्वरोजगार कराएगी। अपर कास्ट इसका विरोध कर रहा है, जाति कोई नहीं विरोध कर रहा है। अपर कास्ट में गरीबी नहीं है क्या? गरीबी किस कास्ट में नहीं है? तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं करें। अभी देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा, उसमें 43 लाख लोग कि 90 लाख लोग, 43 लाख लोग मेरे अंदाज से 6000 रुपया महीना भी नहीं कमा पाता है, उनको 2-2 लाख रुपया दे रहा है स्वरोजगार करने के। बाबू ने बढ़ा दिया ना आरक्षण। आरक्षण सुनिए एक मिनट, 50% आरक्षण पहले था, संवैधानिक था, आरक्षण था ना। 27% ओबीसी को, 15% एससी को, 7.5% एसटी को, 49%। अब बीजेपी सरकार ने 2019 में क्या किया, 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। कितना हो गया? 60 हो गया है। नीतीश कुमार 15% आरक्षण बढ़ाया, 75 किया, तो कौन ज़्यादा कर दिया? ये जरूरी था और सबको दिया। वो 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, उसमें कोई छेद-बदल नहीं किया। सुधीर चौधरी कह रहे हैं आरक्षण से तरक्की नहीं होगी। आरक्षण से तरक्की होगा। आप मान के चलिए, जो आदमी 6000 रुपया महीना नहीं कमा पाता है और जो आदमी लाख रुपया महीना कमाता है, क्या उसको समाज में उभरने देगा? ये तो नेचर का कमाल है। बाघ जो है हिरण को खा जाता है जिस तरह से, उसी तरह से सबल आदमी जो होता है, मजबूत आदमी समाज में, वे गरीब गुरबा आरक्षण वालों पे कहते हैं मेरिट नहीं होती है। कैसे मेरिट नहीं? तो आरक्षण किसको दिया जाता है? जो आदमी संघर्ष नहीं कर पाएगा, बड़े आदमी के बराबरी में खड़ा नहीं हो पाएगा, समाज की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाएगा, उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया जाता है। सब विरोध क्यों हो रहा है आरक्षण का? कौन विरोध कर रहा है? सुधीर चौधरी के करने से हो जाएगा? ये देश की आबादी 143 करोड़ है, समझ गया कि नहीं? पूरा हिंदुस्तान के लोग जो आरक्षण के पक्ष में है। आज देखिए, ये सुनिए, आप कहते हैं कि ये डंका बज रहा है। हमारे देश में 80 करोड़ आबादी, वही कहते हैं कि 5 किलो अनाज के लिए पंक्ति में खड़ा रहते हैं लोग हैं। तो 5 किलो अनाज जो आदमी के लेने के लिए पूरे दिन खड़ा रहते हैं, क्या उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? वो सरकारी सेक्टर में आ जाएगा। आज कॉपी कलम की दाम इतनी बढ़ गई, क्या उनका बच्चा पढ़ लेगा? क्या उनका बच्चा आज कुपोषण से पीड़ित हो रहा है बच्चा? क्या सुनिए, 70 रुपया लीटर आरक्षण वाले योग्य नहीं होते। दूध संपूर्ण आहार होता है। हिंदुस्तान का बच्चा दूध पी लेगा? नहीं होते। हिंदुस्तान का बच्चा जो है कॉपी कलम किताब स्कूल कॉलेज चला जाएगा? नहीं जाता है। देश की मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे देश की बहुसंख्यक समाज के पैर के नीचे ज़मीन नहीं है, सिर के ऊपर छत नहीं है, लोग किताब कॉपी नहीं खरीद सकते, बच्चे को कपड़ा नहीं दे पाते और संपूर्ण आहार नहीं मिलता है। दूध को संपूर्ण आहार का दर्जा दिया गया है, 70 रुपया लीटर हो गया है। जो नन्हाल बच्चा जन्म लेता है, आजकल के डेट में माँ से भी दूध प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वह बाहर से भी दूध खरीदे, कहाँ से खरीदेगा? ठीक है, जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी होना चाहिए इस देश में। इस देश ने तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, एक बात बता दें आपको, चाइना इतना डेवलप क्यों है? मैंने शरद यादव का भाषण सुना था। चाइना में 95% लोग जो है ना, मैं थोड़ा यहाँ वांग जात का लोग है कहता है, वहाँ पर 5% ही अदर कास्ट का लोग है। वहाँ जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद है ही नहीं। वे इससे फ्री है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है। हम लोग जो है ना, अनावश्यक मुद्दा में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में फंसे हुए हैं। शरद यादव ने कहा था, हिंदुस्तान अगर एक कदम खिसकता है तो बड़ी मुश्किल से खिसकता है। क्यों? कि जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद इतना जकड़ा हुआ है कि हिंदुस्तान को एक कदम इससे आगे बढ़ने नहीं देता है। इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके हम विश्वगुरु बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। परंपराओं के खिलाफ जा रहे हैं। क्या परंपराओं के खिलाफ जा रहे हैं? भास्कर यादव तो बड़ा विरोध कर रहे हैं आजकल। कौन विरोध कर रहा है? कोई यादव विरोध नहीं कर रहा है। यहाँ हक की बात हो रही है। आज बताइए, OPS का कौन विरोध कर रहा है? कौन पढ़ रहा है? IAS हो, IPS हो, जो पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं है, सब उसका डिमांड कर रहा है, सरकार को घेर रहा है। सरकार घेर रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार ये भी जानती है कि वोट हमें ही देगा। ये वोट नहीं, इस बार सरकार जो का नींद हराम है। इस बार मुद्दा मैंने बोला ना,
जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम चाहिए। मंदिर पे दोगे वोट तुम? आज नहीं देंगे मंदिर पर, मंदिर हम बना लिए। शर्त रख लो। अरे समाज बनाया है, सुनिए सुनिए, मंदिर आज ही शर्त बना। रख लो। सुनिए, सनातन देश है, मंदिर प्राचीन काल में भी बना था, अभी भी बना है, आगे भी बनता रहेगा मंदिर। 22 तारीख को देखिए क्या होने वाला है देश में। अब आज वो पता है आज कौन दिन है? आज 22 नवंबर है। इसी दिन 22 नवंबर 1830 को महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। अंग्रेज को भागना पड़ गया उसके आंदोलन से। आज उसी दिन हम लोग आंदोलन रखे। मोदी जी अंग्रेज हैं? जिस तरह से अंग्रेज भागा था, अगर ये सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो सरकार भी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। पुराना पेंशन स्कीम को लेकर के भारत के सरकारी कर्मचारी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। और जो हमारे देश के नेता लोग हैं, जैसे उपराष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, ये तमाम लोग, राज्यसभा के नेता जो है, लोकसभा के जो सांसद हैं, ये तमाम लोग पुराने पेंशन स्कीम ले रहे हैं। और हम कर्मचारी जो दिन रात खून और पसीना एक करके भारत माँ की सेवा करके 143 करोड़ लोगों को 56 भोग कराते हैं। हम किसान अपना भूखे रहते हैं, लेकिन आम जनता को 56 भोग कराते हैं। लेकिन उस किसान को, मजदूर को, उस सरकारी कर्मचारी को, अर्धसैनिक बलों को सरकार पेंशन नहीं दे रही है और अपना खुद के पेंशन ले रही है। 22 दिसंबर 2003 को जो है बंद कर दिया गया। और 22 दिसंबर 2003 से पहले वाले विज्ञापन में जिन लोगों को नौकरी सरकारी मिली, इसके खिलाफ है ये आंदोलन आपका? इतने खिलाफ, सरकार के खिलाफ है। जो लोग पेंशन ले रहे हैं और हम मजदूरों को नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ है। जब ये पेंशन खत्म की गई, किसकी सरकार थी? उसमें अटल जी की सरकार थी। और अब किसकी सरकार है? अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आपको उम्मीद है ये रिस्टोर करेगी? हाँ, करेगी। सरकार के मैनिफेस्टो में है, नहीं है तो इस बार जो है वही चेतावनी देने के लिए लोग आए हैं। अगर सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं करेगी तो इस बार जो है 2024 के इलेक्शन में यह सरकार नहीं रहेगी, सरकार बेदखल हो जाएगी। तो वोट से क्या लेना देना है पूरे मुद्दे का? आप सुनिए ना, आप 10 करोड़ लोग जो हैं पुराने पेंशन स्कीम में है। अगर पुराने पेंशन स्कीम में जितने भी सरकारी लोग हैं, उनका दोस्त, रिश्तेदार, समाज के लोग, ये सब वोट तो बीजेपी को दोगे ना आप लोग? बीजेपी को वोट देंगे जब पुराना पेंशन स्कीम बहाल करेगा। तब तो चुनाव से पहले 2023 में उनको पुराने पेंशन स्कीम बहाल करना पड़ेगा। तो धमकी दे रहे हो सरकार को वोट में? धमकी नहीं, मैं अधिकार है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी की लड़ाई में कहा था, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूँगा, ठीक उसी प्रकार से हिंदुस्तान के नौजवान जैसे ही सरकारी नौकरी पाता है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है पुराना पेंशन स्कीम। ये सरकार को देना पड़ेगा। सरकार इसको बोझ मानती है? बोझ मानती है तो खुद क्यों ली है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, ये तमाम लोग बोझ है तो पुराना पेंशन स्कीम छोड़ दे, नया पेंशन स्कीम ले। जब एक देश है, एक कानून है, एक देश है, एक वोट है, एक वोट का कीमत जो है, जो राष्ट्रपति के वोट का कीमत है, जो प्रधानमंत्री का वोट का, सांसद, विधायक का वोट का कीमत है, वही आम इंसान का वोट का कीमत है। तो जब तो आप भी नया पेंशन स्कीम लो। एक देश है, एक पेंशन होना चाहिए। कैसे डरती है सरकार? है किस चीज से डरती है सरकार? सरकार वोट से डरती है और किसी से नहीं डरती है। अगर नहीं देगी पेंशन तो इस बार सत्ता से बेदखल हो जाएगी। आज देखिए सरकार धीरे धीरे सब कुछ को निजीकरण कर रही है, बेचती जा रही है। चाहे रेल हो, तेल हो, भेल हो, गेल हो, सेल हो, एयरक्राफ्ट हो, शिपयार्ड हो, LIC हो, BSNL हो, नुकसान में जा रहे हैं ना सारा सेक्टर, सरकारी सेक्टर। देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है प्राइवेट सेक्टर को सरकारी सेक्टर में लाने का, लेकिन ये सरकार जो है सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ला रही है। तो फिर जनता क्यों चुन रही है? जब जनता इस बार नहीं चुनेगी। इस बार जनता अगर पुराना पेंशन स्कीम बहाल नहीं किया और निजीकरण को नहीं रोका तो ये सरकार को सत्ता से बेदखल। ये मुद्दे नहीं होते हैं चुनाव में? अरे ये मुद्दा जो है ना राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है साहब। अरे यादव जी कहाँ मुद्दे? कहाँ? सुनिए आप, यह जो है पुराना पेंशन स्कीम, हम सरकारी कर्मचारी विरोध नहीं करते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, खेत खलिहान में काम करने वाले किसान मजदूर का बेटा पढ़ता है। इस बार वोट नहीं मिलेगा। ये वोट इसलिए दिया गया था कि
वो नया पेंशन स्कीम खत्म करो और पुराना पेंशन स्कीम से सरकार लाती। किसान भी यही कहते थे। क्या किसान भी तो यही कहते हैं। किसान भी वोट नहीं देगा। एमएसपी नहीं मिला किसान को। किसान जितना लागत लगाता है उतना वापस नहीं ले पाता है। ये सरकार एमएसपी नहीं दे रही है। इस बार जो है इलेक्शन से पहले एमएसपी देना वोट तो पड़ेगा। आप करते हैं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, कोई पेंशन के मुद्दे। अरे इस बार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वोट नहीं है। ये राष्ट्र के इस बार का जो वोटिंग होगा सर, मैं बता देता हूँ, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क पानी बिजली, हर खेत को पानी हर हाथ को काम, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो फिर प्रधानमंत्री का डंका क्यों बज रहा है? डंका कैसे बज रहा है? आपका टीवी नहीं देखते? सुनो मीडिया नहीं देखते? अभी सर्वे आया था हमारे दुनिया में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, उसमें भारत का 100वां स्थान भी 100वां में भी नहीं आया है। हैं सिर्फ एक जो है ना ऑक्सफोर्ड आया है 1 नंबर में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आया। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आता है? जब हम विश्व गुरु हैं, एजुकेशन के सेक्टर में हम विश्व गुरु हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा प्रमाण है, लोकतंत्र की जननी है बिहार वैशाली भारत। तो आज तो आप नहीं मानते विश्व गुरु भारत? हम मानते हैं, लेकिन जो हमारा गौरव इतिहास था उसको पुनः लाना पड़ेगा इस सरकार को। एजुकेशन सेक्टर को अच्छा करना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग को अच्छा करना पड़ेगा, खेत को पानी देना पड़ेगा, नौजवानों का हाथ देना पड़ेगा। जब इलेक्शन आया था तो क्या बोले थे माननीय प्रधानमंत्री जी? इस देश का पानी और इस देश का जवानी पूर्व की सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकी। अगर हम सत्ता में आएंगे तो इस देश की पानी और इस देश की जवानी का इस्तेमाल करेंगे। तो अग्निवीर आ गया ना? तो अग्निवीर नहीं, अग्निवीर का खिलाफ है नौजवान। अग्निवीर में बहाली होता है, किसी दूसरे महकमा में नौकरी हो जाता है, छोड़ के भाग जाता है। जो देश सेवा करना आया वो चला गया रेल सेवा करने के लिए। वो अग्निवीर किस काम का? 4 साल का अग्निवीर। सुनिए अरे सर, आंदोलन तो करवे करेंगे, ये राष्ट्रीय आंदोलन। फर्क पड़ा है 2023 में सरकार जो है पुराना पेंशन बहाल करेगी। मैं दावा करता हूँ अगर भूल बस सरकार बहाल नहीं करती है तो सरकार जो सत्ता से बेदखल होगी, ये भी आपको मैं कह देता हूँ। सरकार नहीं डरती है? सरकार डर चुकी है। आप देखिएगा इसी दिन मोदी जी हैं। अरे मोदी जी, जब इंदिरा जैसी शक्तिशाली सरकार को जेपी आंदोलन ने सत्ता से बेदखल कर दिया तो वही जेपी आंदोलन के रूप में पुराना पेंशन स्कीम जो आंदोलन का रूप ले चुका है, यह आंदोलन जो है सरकार को भारी नुकसान पहुंचाएगा। शेर बताते हैं बीजेपी? अरे शेर काम करने से शेर होता है सर, काम करने से शेर होता है। ये पेंशन बहाल करे, ये 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, हर साल 7 लाख रोजगार दिया। 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें 7 लाख को रोजगार मिला। किस चीज़ का शेर है? विश्व गुरु कैसे बन रहा है फिर भारत? तो विश्व गुरु कैसे है? 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। कितना? 4 ट्रिलियन। 4 सरकारी अधिकारी रिपोर्ट नहीं आया है अभी। भारत जो है ना 3.65 ट्रिलियन है ना। 1 ट्रिलियन जो है ना सर, 1 ट्रिलियन का लोहा दुनिया मानती है। अरे 1 ट्रिलियन 10 अरब के बराबर, 10 खरब के बराबर होता है। हमसे जानिए, पता भी नहीं होगा 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है। मोदी जी को नहीं पता। 1 ट्रिलियन के बराबर होता है 10 खरब रुपया होता है। 5 ट्रिलियन का मतलब होता है 50 खरब रुपया। भारत 3.65 पर है, समझे ना। 5वां इकोनॉमी है भारत। 1 नंबर में चाइना है, 1 नंबर में अमेरिका है, 2 नंबर में चाइना है, 3 नंबर में जापान है, 4 नंबर में जर्मनी है, 5 नंबर में भारत है। हम तीसरा है। और इन राज्यों में इस मुद्दा नहीं उठ रहा है, ओपीएस का कोई मुद्दा नहीं। अरे पूरा जन का मुद्दा है। आप चले जाइए, कौन सी पार्टी उठा रही है? सुनिए सर, सुनिए, हर पार्टी। कहाँ पार्टी? एक चीज सुनिए बता रहा हूँ। कर्नाटक में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। ओपीएस मुद्दा जो है ना राष्ट्रीय मुद्दा बना और सरकार को कर्नाटक से बीजेपी सरकार ने दखल कर दिया। सुनिए आप, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ओपीएस मुद्दा हॉबी बना, राष्ट्रीय मुद्दा बना, बीजेपी को शिकस्त दे दिया वहाँ पर भी। कांग्रेस से उम्मीद है? सुनिए, उम्मीद जो सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लाएगा, जो पार्टियां लाएगी, पुरानी स्कीम की बात करेगी, उसी को वोट मिलेगा, वही देश पर राज करेगा। कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे जाति जनगणना करवाएंगे, हमें वोट दो। जाति जनगणना बिहार में हो चुका है, जाति जनगणना होना चाहिए।